नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आकाश आनंद जिस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से बर्खास्त किए गए हैं मायावती के फैसले के मुताबिक, इसके बाद से देखा गया है कि आकाश आनंद लंबे वक्त तक चुप्पी साधे हुए नजर आए, लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद हमला बोलते हुए नजर आए हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि एक बार फिर से कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए आकाश आनंद ने अपनी बात रखी है। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरह से आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार करने के दौरान अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए थे और जिस तरह की भाषा शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद से देखा गया कि आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज हो गए। लेकिन क्या एक बार फिर से वह मुश्किलों में फंसते हुए नजर आएंगे? क्या एक बार फिर से आकाश आनंद चुनावी रैलियों का हिस्सा बनते हुए देखे जा सकते हैं या फिर नहीं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आकाश आनंद ने किस तरह से जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया था बीजेपी के लिए, आतंकवादियों से बीजेपी की तुलना कर डाली थी, कांग्रेस पर भी वह हमला बोलते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार देखा जाए इतने दिनों के बाद आकाश आनंद अपनी बात रख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। क्या आकाश आनंद एक बार फिर से इन चुनाव प्रचार के दौरान मन से फिर से हुंकार भरते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आकाश आनंद ने एक पूरा माहौल बनाया बीएसपी के लिए, जिस तरह का हम कह सकते हैं कि भाषणबाजी की, बयानबाजी की, उसके बाद मायावती ने उनको कहा कि भाई आप घर बैठिए और आप अभी ना बोले तो बेहतर है पार्टी के लिए और आपके लिए भी। लेकिन उनकी जो छटपटाहट है वो नज़र आ रही है कि वो अभी भी बोलना चाहते हैं, मंचों पर जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया है, जहाँ पर वो राहुल गांधी और कह सकते हैं बीजेपी के तमाम जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ्री का राशन जिस तरह से 5 किलो और 10 किलो की होड़ चल रही है, वो ये बताने को काफ़ी है कि रोज़गार देना तो उनके बस की बात नहीं, लाइनों में लगवाना राशन के लिए, वो सब ये करते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर निशाना साधा है। और देखिए एक बार फिर ये कहा जाएगा कि आकाश आनंद को जिस तरह से मायावती ने रोके रखा है, अगर वो मंचों पर होते और बयानबाजी कर रहे होते तो शायद बीएसपी के लिए बेहतर होता हुआ नजर आता, या उनकी सीटें जहाँ पर भी वो प्रचार प्रसार के लिए जाते, शायद बीएसपी को एक कह सकते हैं कि एक पॉपुलरिटी तो मिलती, साथ में चर्चाओं में तो आते, लोकप्रियता तो मिलती, लेकिन उस सबको भी उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया। अब आकाश आनंद जिस तरह से ट्विटर के सहारे राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मायावती भी उनके ऊपर से जो पाबंदी उन्होंने लगाई और जो पद से उन्होंने हटाया है, वो आने वाले दिनों में उनको पद देते हुए नजर आए। लेकिन इस समय ज़्यादा ज़रूरत थी आकाश आनंद को भी और बीएसपी को भी कि अगर वो इस तरह के ताबड़तोड़ हमले बोलते तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वो हमेशा ट्रेंड करते रहते। आज भी देखिए जैसे इन्होंने ये बयान दिया है ट्विटर के ऊपर, वो सबसे ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है, अगर उस तरह से उनको और बयानबाजी के मौके मिलते तो यहाँ पर वो बीएसपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते थे। देखिए आकाश आनंद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जिस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसी वीडियो को देखने के बाद आकाश आनंद ने अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने उस वीडियो को साझा भी किया। वह लिखते हैं कि कांग्रेस एहसान नहीं जताती, जनता को अधिकार देती है। वह कहते हैं कि भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार लेकर आई है और अब हम आपको बीजेपी से 2 गुना अनाज देंगे। वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देंगे। इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। लेकिन ये बातें रास नहीं आई आकाश आनंद को। वह सोशल मीडिया पर इसी पोस्ट को साझा करते हुए कहते हैं कि ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे, ये आज भी सभी को गुलाम समझते हैं। एक 5 किलो राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी खा गया और दूसरा 10 किलो राशन का लालच देकर वोट खाना चाहता है, सावधान रहिएगा। इस तरह से आकाश ने अपनी बात रखी है। लेकिन यहाँ पर याद दिला दे कि जिस तरह से सीतापुर जब वह पहुंचे थे, उस दौरान बीजेपी की तुलना वह आतंकवादियों से करते हुए नजर आए थे और बीजेपी के लोगों को किस तरह से भगा देना चाहिए, इसको लेकर भी वह जनता के बीच अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से आकाश आनंद पर मुकदमे तक दर्ज हो गए। लेकिन अब जिस तरह से आकाश आनंद अब राहुल गांधी पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं, एक वक्त कांग्रेस की कोशिश ये रही कि मायावती कैसे भी करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, तो क्या पूरी तरीके से अब रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे सकते हैं जिस तरह से आकाश कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं? देखिए जाहिर बात है, और देखिए आकाश आनंद के बारे में हमेशा ये सुनने को देखने को मिलता है कि जब भी वो बयानबाजी करते हैं, कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो
लोगों के अंदर उत्तेजना भरता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं जो बीएसपी के तमाम समर्थक हैं, आपने देखा कि जब भी उन्होंने मंचों से बयानबाजी की, चाहे आप पेपर लीक के मामले पे देखें या राशन के मामले पे देखें या गुजरात मॉडल को लेकर उन्होंने कितना तंज कसा, इसके अलावा बीजेपी की तमाम सारी पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल उन्होंने खड़े किए और अब यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं इस पोस्ट में भी कि 2.5 लाख नौकरियां खा गए। यानी कि पूरी तरह से वो आक्रामक रुख अपनाते हैं अपनी कह सकते हैं कि बयानबाजियों में, और ये अभी भी देखने को मिल रहा है। जब वो ट्विटर के जरिए या एक्स के जरिए जिस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, वो ये बताता है कि वो अभी भी बिचड़े अंदर से परेशान हैं और जाहिर बात है उनको अगर मौका मिलेगा तो वो इसी तरह के ताबड़तोड़ हमले सत्ता पक्ष और साथ में कांग्रेस के ऊपर भी करते हुए नजर आएंगे। उनका सीधा सीधा कहना है कि कब तक लाइनों में लोगों को इस तरह से खड़ा रखोगे, अब उनको अपना कह सकते हैं कि पैरों पर खड़े होने का मौका दो, कब तक फ्री में राशन बांटकर आप लोगों को इस तरह से कह सकते हैं कि विकलांग बनाकर रखोगे, क्योंकि जब तक आप काम नहीं दोगे परिवार का, या यूँ कहें कि जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपने हाथों के जरिए कह सकते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आकाश आनंद जो है वो तमाम जो सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी उस पर कह सकते हैं बरसते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब अगर उनको इस तरह से पाबंदी में रखा गया, अभी उनको अगर यूं ही नहीं बोलने दिया गया, तो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से बीएसपी के लिए ये ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि अगर 80 सीटों के ऊपर हर लोकसभा में वो जाते और वहां पर बयानबाजी करते तो शायद उनके पक्ष में भी समर्थन आता हुआ नजर आता। लेकिन जिस तरह से अमन जी आकाश आनंद सोशल मीडिया के जरिए बात रखते हुए नजर आए, क्या एक बड़ा संकेत वह देने की कोशिश करें कि एक बार फिर से राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है? क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि कुछ हफ्ते पहले ही मायावती ने उन्हें इन दोनों ही पदों से, नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद अब भी मैच्योर नहीं हुए राजनीति में कदम रखने के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो मायावती उन्हें साइडलाइन कर देती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आकाश आनंद की उन्हें जरूरत है और आकाश आनंद को एक बार फिर से इसी पद पर उन्हें वापस लेकर आना चाहिए। जी बिल्कुल जाहिर बात है। और देखिए मायावती को जरूरत तो है, क्योंकि देखा आपने कि आजाद ने जिस तरह से जमीन पर संघर्ष करते हुए, तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए अपने लिए एक मकाम बनाया, तो वहां पर आकाश आनंद मंचों के जरिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वापस वही पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आजाद शायद युवा होने के नाते भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीएसपी के ऊपर। ऐसे में आकाश आनंद को जो है एक तरीके से सामने लाया गया और उनको ये कहा गया कि भाई आप जाइए चुनावी रैलियों को आप संबोधित करें, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली को उन्होंने इस्तेमाल किया उसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई। उसको लेकर कहीं ना कहीं दूसरे लोग तो खैर कह ही रहे थे, लेकिन उससे पहले मायावती ने उनको कहा कि भाई अभी आप मत बोलिए, अभी खामोश रहिए, और तमाम तरह के जो पद उनको दिए थे वो भी उनसे वापस ले लिए। तो यहाँ पर मायावती को मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो इस तरह से अगर कह सकते हैं कि आकाश आनंद को रोकेंगी तो ये उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ऐसी बयानबाजी तो अमूमन सभी करते हैं। आप देखिए चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या नवनीत राणा हो या और तमाम ऐसे नेता अनुराग ठाकुर हो, जब इस तरह की बड़बोली बयानबाजी करते हैं लेकिन उनके ऊपर पार्टी कभी भी एक्शन लेती हुई इस तरह का दिखाई नहीं पड़ती जैसा मायावती ने लिया है। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में मायावती को इस चीज़ के ऊपर अपना कह सकते हैं कि काम करने का मौका मिले कि चलिए एक बार फिर हमें आकाश आनंद को आगे लेकर आना चाहिए और आकाश आनंद एक बार फिर से जो राजनीति है उसमें सक्रिय होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस जो चाहती थी बसपा उनके साथ रहे और आज उसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने के लिए आकाश आनंद, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अखिलेश यादव हो, बीजेपी हो, योगी सरकार, मोदी सरकार, हर एक पर वह हमला बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल अब पैदा कर सकते हैं आकाश उत्तर प्रदेश की सियासत? तो देखिए सब लोग अपने अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 प्रमुख दल हैं जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी का नाम आता है। वैसे में आकाश आनंद यही सोचते हैं, यही चाहते होंगे कि उनकी पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश किया जाए। वो तो कहते हैं कि मायावती को पीएम बनना चाहिए, जब वो गद्दी पर बैठेंगी तो तमाम तरह से बेहतर विकास के कार्य करती हुई नजर आएंगी। तो बिल्कुल स्पष्ट राजनीति है कि वो चाहते हैं कि बीएसपी को दोबारा रीस्टैब्लिश करने पाए, लेकिन क्या वैसा हो पाएगा? क्योंकि लगातार जो बीएसपी का ग्राफ है प्रांशी, वो हम देख रहे हैं 10-12 साल से लगातार डाउन होता चला जा रहा है। 2022 में तो उनके हिस्से में 1 सीट आती है। तो ऐसे में 2024 तो बीएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऐसा लगता है कि आकाश आनंद को बैन करके कहीं ना कहीं मायावती ने अपने लिए ही नुकसान करने का काम किया है। क्योंकि अगर आकाश आनंद लगातार ताबड़तोड़ हमले बोलते तो उनको कहीं ना कहीं चर्चा मिलती हुई नजर आती और बीएसपी को भी कहीं ना कहीं फायदा होता। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर मांग की जा रही थी, अमेठी में हमने देखा कि बसपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस्तीफे तक दे दिए। आकाश आनंद के समर्थन में वह अपनी बात रखते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि मायावती अपना फैसला बदलती हैं या फिर नहीं। अगर वह अपना फैसला बदल देती हैं, एक बार फिर से आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री करा देती हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएंगे आकाश आनंद या फिर नहीं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।